हाय कैंसर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1st to 10th ऑफ मई। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, कैंसर यानी कर्क राशि के लिए मैसेजेस दें फ्रॉम 1st to 10th ऑफ मई। 1st to 10th ऑफ मई, 1st to 10th ऑफ मई। कैंसर कर्क राशि के लिए बताएं 1 से 10 तारीख। 1st to 10th ऑफ मई। कैंसर मैसेजेस फॉर कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि के लिए मैसेजेस दें, प्लीज इंडिस्क्राइब करें। कैंसर यानी कर्क राशि। क्लैरिफाई करते हैं ना, एम्परर क्यों आया है। एम्परर क्यों आया है। मैजिशियन क्यों आया है। मैजिशियन क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। मून, मून क्यों आया है। ओके कैंसर, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। आपकी एनर्जी रहेगी, ऐसा लगेगा आपको किसी ने धोखा दिया है, डिसेप्शन। ओके, आप कुछ सैड एनर्जी में दिख रहे हैं। आपको लगेगा कि आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया है। फियर्स रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा क्यों, कैसे, कब, ऐसी चीजें रहेंगी। एक एंडिंग हुई है। ओके, यहाँ पे एक एंडिंग हुई है जिसकी वजह से आप सैड फील करेंगे। और उस रिलेशनशिप में सब कुछ आप ही कर रहे थे तो आप थक भी गए बहुत ज्यादा। कुछ लोगों के लिए एंडिंग है, कुछ लोगों के लिए है ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप डाउट कर रहे हैं, आप शक कर रहे हैं। आपको डर भी लग रहा है कि इतना मैं कर रहा हूँ, ऐसा ना हो मेरी ही तरफ से सब एफर्ट्स चल रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उसकी तरफ से कोई फीलिंग्स हो ही ना। आपको ऐसा मन में ख्याल आ रहा है कि मैं ही प्यार करता हूँ, क्या मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या सारी। एक तरफा लग रहा है आपको। यहाँ दूसरे की तरफ से बिल्कुल एफर्ट नहीं है। दूसरे की तरफ से ना कॉल आता है, ना मैसेज आता है, ना कोई उसको कोई इंटरेस्ट दिख रहा है, नहीं ना, कुछ भी नहीं है दूसरे की तरफ से। इसीलिए शायद अब आपने सोचा है कि ये खत्म ही करना पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर बहुत बोझ है। थक गई हैं आप, ओवरबर्डन है, बहुत ज्यादा थकी हुई हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर काम का भी प्रेशर है, काम भी बहुत ज्यादा है। अपनी लाइफ में भी आप काफी बिजी हैं। तो चीजें वैसे तो सब ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती हैं बट अभी सब डिसऑर्गेनाइज्ड है। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। किसी का सपोर्ट नहीं है, स्पेशली फैमिली का तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं,
तो बच्चे नहीं हेल्प करते हैं, आपको अकेले सब कुछ करना पड़ता है, तो आप बहुत टायर्ड हैं, आप थक गई हैं, आपका मन करता है आप भाग जाओ। लिटरली आपका ऐसे ही मन करता है कि ये घर वर छोड़ो और कहीं दूर छुट्टियां मनाने चले जाओ, या फिर यहाँ से भागो, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं छुट्टी पाऊं, ऐसा ही मन करता है आपका। और यहाँ पे आप कुछ चीजें हाइड भी करती हैं, जैसे थक गई हैं तो आप अपना नहीं बताएंगी कि मैं थक रही हूँ, या आप नहीं बोलोगे कि सुनो मेरी हेल्प कर दो, नहीं, आप किसी से हेल्प नहीं लेती हैं, आप खुद ही करती है, और खुद से इतना हो भी नहीं पा रहा है, तो अभी आपसे ना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे चलूं, मैं अपनी लाइफ में स्टेबल कैसे हो जाऊं, शांत मन से कैसे काम करूं। मन भी अशांत है, मन भी अशांत है किसी चीज को लेके, तो आपके मन में ये है कि यहाँ से मुझे भागना है। एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, अगेन एम्प्रेस रिवर्स आई है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है इस टॉपिक पे, क्या वैसे भी कोई बातचीत नहीं है, या तो आपको ब्लॉक कर दिया गया है या आपने किसी को ब्लॉक किया है। एक्सप्रेशन नहीं है, सैड एनर्जी है, गुस्सा भी आ रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सैड एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे एक फियरफुल, डाउट और झूठ, और कुछ ऐसा लग रहा है कि फरेब है, झूठ है, कुछ तो छिपाया जा रहा है। सेम यहाँ पे भी अगर ये कोई और है, ये आप नहीं है, तो इस इंसान ने आपको चुपचाप, जैसे नहीं होता है घोस्ट कर देना, चुपचाप खिसक लेना, भाग जाना, तो ये चीज हुई है आपके साथ। और ये जो इंसान था ये काफी एरोगेंट और डोमिनेटिंग और गुस्सैल टाइप का, अथॉरिटेटिव, बस अपनी चलाने वाला, अपनी चलाता है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप में रहता है, जब मन आया तो अच्छे हो गए, जब मन आया रूड हो गए, जैसे चाहा वैसे बिहेव कर लिया, ऐसा लग रहा है, डोमिनेटिंग नेचर है, जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए आप बात नहीं कर रही, इसीलिए आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कोई स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कोई बेस स्ट्रांग नहीं था, इमोशनल नहीं है कोई भी यहाँ पे, सब अपनी ईगो में है। ईगो बहुत बड़ी है, झुकना नहीं है, जो कि आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि काफी एफर्ट्स डाले आपने, उस इंसान की तरफ से कोई एफर्ट नहीं था, थक गए आप देते देते, करते करते आप थक गए, उसके बाद भी वो इंसान चला गया आपको छोड़ के, बिना बताए, चुपचाप ब्लॉक किया है उसने, और आपको ऐसा लग रहा है आपकी काफी डिसरिस्पेक्ट हुई है, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करती हैं ये ट्रीटमेंट, आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हैं, आप एम्प्रेस हो, आप काफी सुंदर है देखने में, तीसरे की वजह से हुआ है, जहां तक है थर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व, तो हो गई एंडिंग, धोखा मिला है, वो इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, चुपचाप खिसक गया है, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और कुछ सॉलिड कमिटमेंट नहीं था इस रिलेशनशिप में, इसीलिए ये इस तरीके से खत्म हुआ, ठीक है, बट यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग है, डेथ आया है, तो पुरानी चीजें खत्म होके एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, हो सकता है आप कोई नया रिलेशनशिप रखें, या नए उसमें नए जॉब में जाएं, कुछ तो आप चेंज करेंगे, बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में मिडिल ऑफ द वीक में, ठीक है, ऑल्दो आपके पास रिसोर्सेस सारे नहीं हैं, ऑल्दो आपके पास उतनी प्रिपरेशन नहीं रहेगी, फिर भी
आप एक न्यू बिगनिंग में एंटर करेंगे। हाँ, आप वेल इक्विप्ड नहीं रहेंगे, आपको लगेगा कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, आपको लगेगा मेरे पास सपोर्ट नहीं है, आपको रिलक्टेंट लगेगा कि मैं शुरू करूं कि नहीं करूं। तो यहाँ पे जब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तब वो चीज़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको लगेगा कि आपसे झूठ बोला गया, आपको लगेगा आपको मैनिपुलेट किया गया है, अपना काम निकलवाने के लिए कोई आपको बातों में फंसा रहा है या बातों में घुमा रहा है। हो भी सकता है ऐसा, तो ट्रस्ट ना करें। लेकिन यहाँ पे फिर वही ईगो और एटीट्यूड प्रॉब्लम दिख रही है। अब ये आपकी भी हो सकती है, एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकती है। तो नई शुरुआत होने दें। यहाँ पे प्रकृति आपसे कह रही है पुरानी बातों को आप खत्म करके नए में आप जाएं। आप अपना पुराना जो भी है उसमें से आप आगे बढ़ें। यहाँ पे आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, आप आगे बढ़ें। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। लेकिन आप गार्डेड हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको विश्वास नहीं है, आपका ट्रस्ट खत्म हो गया है, एक धोखे ने आपको हिला दिया है। आप गार्डेड हैं, आप नहीं एंटर करने देंगे किसी को भी नहीं। आप बात भी नहीं करने वाले, आप सब रिलीज कर रहे हैं। पुराना सारा जो भी होल्ड कर रखा है मन में, यहाँ पे घर कर रखा है, वो सब भी रिलीज करेंगे। आप उस इंसान को भूलने की कोशिश करेंगे, उसकी यादों को भी भूलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करने वाले, नहीं। जिस इंसान को आपकी कदर नहीं है आप उससे बात नहीं करोगे। आपको यही फील होगा कि उस इंसान ने तो मेरी वैल्यू ही नहीं की, मैंने तो इतना प्यार किया, मुझे मिला क्या। इसलिए आप अपने आप को गार्ड करेंगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, आप पेन में रहेंगे, आप हील करने की कोशिश करेंगे, आप हीलिंग एनर्जी में रहेंगे, हील करेंगे, अपने आप को टाइम देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक अनस्टेबल एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी तरफ से। आपको ऐसा लगेगा मुझे अब अपने करियर पे फोकस करना है, मैं सेटल्ड नहीं हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास घर भी नहीं है, मुझे अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, मुझे अपने पैसों पे ध्यान देना है। अब इमोशनल फूल बन के बहुत रह ली, अब मेरे को अपने आप पे बहुत फोकस्ड रहना है, मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे सेटल्ड होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने बारे में गहरी चिंतन करती हुई नजर आ रही है। और मे बी 10 डेज के बाद आप एक नई शुरुआत करें। ठीक है, वर्ल्ड आया है, ट्रैवलिंग एनर्जी भी आई है, कहीं जा सकती हैं बाहर। और यहाँ पे कंप्लीट होने की भी बात की जा रही है, जैसे कि हम अपने आप में कंप्लीट होते हैं ना, हम अपने जब सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ आप अपने आप को सोचेंगे कि मेरा पहला फोकस अब पैसा कमाना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस लाएंगी, आप अपने अंदर इतना आत्मविश्वास ले आएंगे कि आपको लगेगा कि मैं ही अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे किसी और इंसान की अब ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने आप को बेटर फील करेंगी, लाइट फील करेंगी और हैप्पी रहेंगी, खुश खुश। सेल्फ कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। ठीक है, एक फेज मेरा खत्म हो गया लाइफ का, अब मैं नया चैप्टर फिर से शुरू करूंगी, वही ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये 10 तारीख के बाद होगा, 12-13 तारीख में ये हो जाएगा। न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि प्रकृति चाहती है आपकी तरफ से। और मोस्ट प्रोबेबली ये कोई नई जॉब होगी जो आप करेंगी। ठीक है, तो आप अपने पेंटिकल्स पे यानी आप अपने पैसों पे फोकस करेंगी अगले 10 दिनों के लिए। ये 10 दिन तो आप इमोशनल टर्मोइल, धोखा मिला, ईगो रही, झूठ बोला किसी ने, मैनिपुलेटिव गेम्स हुए हैं, फिर आप अपने आप को गार्ड भी करेंगी, प्रोटेक्ट भी करेंगी, सबको दूर करेंगी। जो नेगेटिव लोग हैं, आपको जो यूज करते हैं, जो आपसे झूठ बोलते हैं, आप उनसे अपने आप को दूर करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी। एंड आप अपने आप में फिर लाइट फील करके
एनलाइटमेंट फील करेंगी, हल्का फील करेंगी, भगवान से कनेक्ट करेंगी एंड नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करेंगी। कुछ तो आप सीखने वाले हो, काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। 2 कार्ड आए हैं, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड है। ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बताता है। भगवान आएंगे और आपसे वो चीज़ लेंगे जो आपके लिए नहीं बनी है, जो आपके लिए बिल्कुल फिट नहीं है, आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं, वो आपसे ले ली जाएगी। उसका दुख होगा आपको, बट आप मूव ऑन करेंगे, आप ग्रो करेंगे और आप इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप अपने आप को काफ़ी लाइट भी फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। ओके कैंसेरियंस, मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।